आज इस सीज फायर को जल्दी लागू भी कर दिया गया, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं। अनिल सर भी ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्दी इसको लागू करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बीच लगातार ट्वीट्स भी एक के बाद एक आ रहे हैं और एस जयशंकर ने भी अपनी ट्वीट करके ये बात कही है कि सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बन चुकी है। ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। आतंकवाद से कभी समझौता नहीं है और यही बात कही जा रही थी, जो कि अपनी शर्तों पर भारत ने इस सीज फायर को किया है। अभी बातचीत आगे होगी, अभी 12 मई को एक और बातचीत होनी है और उस बातचीत में भारत का पलड़ा इस बार भारी होगा। ये साफ तौर पर ट्वीट भी बताता है। हमारे साथ तरुण जुड़े हुए हैं लगातार। तरुण, अब तो ये मान के चलना पड़ेगा कि दुनिया भी भारत की तरफ उसी तरीके से देखेगी कि हमने अपने आप को इन 2 दिनों में बहुत सारी चीजों पर ऐसा प्रूफ करके दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने बिल्कुल प्रूव करके दिखाया और हमने एक बड़े पेशेंट वे में प्रूव करके दिखाया है। हमने जब हम पहलगाम हुआ, हमने कोई अफरा तफरी के अंदर अटैक नहीं किया, हमने एक संयोजित अटैक किया कि हम केवल उस बेस को उड़ाना चाहते हैं जहां से ये टेरर या आतंकवाद जो है वो उसको बढ़ावा मिल रहा है। हमने 9 पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करे, 9 साइट्स हमने सेलेक्ट करी, उस पर अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने इस चीज़ को उन पे अटैक माना और उन्होंने अटैक करते हुए हमारे ऊपर लेह से लेकर भुज तक, या ये कहें कि लेह से लेकर राजस्थान तक, उन्होंने सभी जगह 300 से 400 ड्रोन भेजकर अटैक किया गया। हालांकि उनका एक भी ड्रोन यहाँ पे, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है। ये बताता है कि हमारी सैन्य या एयरफोर्स के जो सिस्टम्स हैं वो कितने स्ट्रांग है, एयरफोर्स हमारी कितनी स्ट्रांग है। ये उस और इशारा करता है। इस वजह से मैं इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ कि उनका ड्रोन एक जगह भी अटैक नहीं कर सका। दूसरी बात, अभी जब ये आज प्रधानमंत्री ने 3 सैन्य प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ जो बैठक करी, उसके बाद जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि हमने एक पॉलिसी बना दी है कि यदि हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी अटैक होगा तो हम उसको वॉर का नाम देंगे, उसको वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो एक बड़ा मैसेज है। अब ये पाकिस्तान अब यदि इस सीज फायर के बाद यदि किसी भी तरीके का अंदेशा रखता है या उसके मन में कोई शक है कि नहीं इस बार हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, समय मिलने पे फिर जवाब दिया जाएगा, तो यदि ऐसा होता है तो वो अब सीधी वॉर होगी, उसमें फिर मीडिएशन की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जिस तरीके से पहले अनिल सर भी बताए थे कि उनको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक टर्की को छोड़ के कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने उनके सपोर्ट में बात कही हो, जो खुल के उनकी सपोर्ट में आया, तो ये भी एक टेंशन वाली बात है। पाकिस्तान इंटरनली भी काफ़ी पॉलिटिक्स से अनस्टेबल है, इमरान खान जेल में है, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि हम प्रॉपरली इंडिया को अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें डीएस्केलेट कर देना चाहिए। वहाँ की मीडिया काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रही थी क्योंकि पहलगाम हुआ और जिस तरीके से हमारा केवल रिटेलिएशन था, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए ड्रोन भेजने पड़े और उसके बाद जो हमने अटैक किया उससे वो बौखला गए थे। उनकी जो सिस्टम है, जिस तरह से 4 एयरबेस हमने उड़ाए, उससे ये तय हो गया कि भारत से पंगा लेना उनके लिए मुनासिब नहीं है और इसी वजह से जो उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्होंने इंडिया के डीजीएमओ को फ़ोन करके कहा हम तैयार हैं, हम इस सीज फायर को मानना चाहते हैं। और इससे एक छवि बिल्कुल साफ हो गई है क्योंकि देखिए आप इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है आपकी, 6-7% से आप बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आपके बॉर्डर्स सुरक्षित नहीं होंगे तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगा। और जिस तरीके से टैरिफ वार पूरी दुनिया में चल रहा था तो सबसे ज़्यादा होप जो है वो भारत की तरफ ही है और उस बीच ये तरुण काफ़ी ज़्यादा इस बात को क्रिटिसाइज किया गया, हम लोगों ने भी इस बात को काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि आईएमएफ ने लोन क्यों दे दिया, ये तो वॉर फंडिंग हो गई। ये एनालिसिस पहले से कर लिया गया होगा कि देखो ये 2 से 3 दिन से ज्यादा चलने वाली बात तो है नहीं, तो आईएमएफ ने अपना काम कर दिया कि ठीक है लो जिंदा रहो। बिल्कुल, ये एक तरीके से आईएमएफ के भी क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल वर्ल्ड पे इंटरनेशनली होगा क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उस कंट्री को आप उस समय लोन दे देते हैं जब उस
का पड़ोसी देश से उसका झगड़ा चल रहा है, एक इतनी बड़ी बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, उस बीच आप उसको $1.2 बिलियन का लोन सैंक्शन कर देते हैं। तो आपको सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी है, आपको एक्ट भी करना है। यदि आप एक्ट नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म, और अब जो भारत की स्थिति है वो पहले के भारत की स्थिति नहीं है, भारत की स्थिति बहुत बदल चुकी है। इस समय पूरी दुनिया एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भारत को देख रही है। उसके बीच में जो IMF का ये जो कदम हुआ, उसका क्रिटिसिज्म आप देखिएगा आने वाले समय में सब जगह से किया जाएगा, क्योंकि जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स है वो उनके पास भी जो पैसा है वो हमारी जैसी कंट्रीज ही उनको फंड करती हैं, और वो पैसा यदि कहीं ना कहीं यूज़ ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो वो सही नहीं है। इसका जो भारत ने कल तो अपना पक्ष रखा ही, आने वाले समय में भी वो पक्ष रखेगी। G20 की मीटिंग्स के अंदर भी ये चर्चा का विषय रहेगा कि इस समय ये लोन क्यों सैंक्शन किया गया। हालांकि जो लोन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली ये एक बहुत ही नेगेटिव स्टेप IMF की तरफ से लिया गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच तरुण, जब ब्रीफिंग होगी, MEA एक ब्रीफिंग जो करने वाला था लगातार उसमें लेट हो रहा है, तो उसमें तमाम जानकारी दी जाएगी अभी से लेकर, मतलब जिस दिन से ये शुरू हुआ उस दिन से लेकर अभी तक कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का पहुंचाया, और साथ ही इस बात की भी जानकारी कि हमने क्या क्या किया, वो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, इस बात की उम्मीद रखें। बिल्कुल, आप ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि MEA, क्योंकि उसमें एयरफोर्स और आर्मी दोनों की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह उस ब्रीफिंग में रहती हैं, तो वो ज़रूर इस बारे में बताएंगे कि जो जो हमने एक्शन लिए उससे कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और कितने जो भी खबरें हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं हमने इतने राफेल उड़ा दिए, और हमने किसी लेडी ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया है, तो वो सब चीज़ों पे भी पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी तक MEA या जो डिफेंस है या जो फोर्सेस हैं वो खुल के इस बारे में बात नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो किसी भी तरीके का डिविएशन उसमें नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुल के बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सीज़ फायर दोनों ही देशों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तो अब इन सब सवालों के जवाब उम्मीद ये की जा रही है कि MEA और डिफेंस फोर्सेस जरूर देंगी कि हमने उनका कितना नुकसान पहुंचाया और किस शर्तों पे हमने ये सीज़ फायर माना है। क्योंकि ये मैं फिर कहूँगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब हम सीज़ फायर में जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि इनफैक्ट जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हार जाता है तब भी वो सीज़ फायर का वायलेशन कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा भविष्य में ना हो। नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ, टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, DCs को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा, और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें अभी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा